तो हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी और रेलवे या सभी एग्जामों की महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2020 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम जीके की ओर चलते हैं। देखिए, एक नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र है। जो शुक्र है ना, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह भागीरथी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह विटामिन ए के कमी से रोग होता है रतौंधी होता है। कौन सा होता है, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से रोग होता है मधुमेह, सॉरी, इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के लिए हैं। तो मौलिक अधिकार किस देश के लिए हैं। तो यह अमेरिका के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लोग लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखिएगा। 25 वर्ष होगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालीरंगा उद्यान राष्ट्रीय किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 10 के हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर भागरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भागरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप लोग बताइए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा यह केरल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे में क्या भार परिवर्तन होता है। देखिए, मतलब कहने का मतलब है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या परिवर्तन होता है। तो मतलब बढ़ता है कि घटता है। तो बताइए क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पेंसिल की लीड किसके बनी होती है। तो पेंसिल की लीड किसके बनी होती है।
तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यनमस्कार देखिए क्या कर रहा है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष की गई। मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस किस वर्ष की किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा या 61वां वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू के कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जल का सूक्ष्म रूप से कौन सा होता है। जल का सूक्ष्म रूप कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी को। आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो पहले बताए हैं वो आप लोग बताइए। आप लोग को उसमें से 20 में से मतलब पहले से आप लोग को कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।